नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग D++ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे हिंदी व्याकरण के, जो कॉमन पार्ट में 20 नंबर की हिंदी आती है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, अनुराग शब्द का विलोम होता है। तो क्या होता है अनुराग शब्द का विलोम? अनुराग का विराग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आकर्षण का विकर्षण होता है और राग का भी क्या होता है? विराग होता है। ठीक है, राग का भी विराग होता है। इसका मतलब राग और अनुराग क्या हो गए? समानार्थी शब्द हो गए। रागिनी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अनुराग विराग। अगला हमारा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल से आसान से प्रश्न है। बहुत प्रिय के लिए मुहावरा है। तो बहुत प्रिय किसे कहा जाता है? जो आंखों का तारा होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत प्यारा आंखों का तारा होना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। तो आलू, आलू क्या है? आलू बनाया जाता है, आलू धोकर बनाया जाता है। जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये चीज़ें बहुत ही आसानी से स्पष्ट हो जाती हैं। तो आलू क्या है? पुल्लिंग है। टमाटर खट्टा होता है। धनिया सुगंध के लिए जाना जाता है। तो मटर छीली जाती है। ठीक है, मटर छीली जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्त्रीलिंग शब्द की, तो मटर ही ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के बाद आपकी क्लास रेगुलर रहने वाली है। ठीक है, वह धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा है। वाक्य में क्रिया विशेषण पद है। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जिस शब्द से हमें क्रिया की विशेषता का पता चलता है, वह कैसे आ रहा है? धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो शब्द कौन सा है क्रिया विशेषण? धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। और यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि क्रिया विशेषण पद कौन सा है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। ठीक है, अनिर्वचनीय शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कर्ता शब्द का, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। कर्ता शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा कर्त्री होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, कर्ता का स्त्रीलिंग कर्त्री। व्यंजन संधि का शब्द है। तो इनमें से किस शब्द में व्यंजन संधि है, ये आपने बताना है। तो सबसे पहला ही ऑप्शन है जो, वो क्या है? व्यंजन संधि का है। तो इसका अगर संधि विच्छेद पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? जगत धन ईश। ठीक है, तो ये हो जाएगा जगदीश का संधि विच्छेद। संधि कौन सी है? व्यंजन। ठीक है, अगर सूर्योदय पूछा जाए, सूर्योदय, तो सूर्योदय में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण हो जाएगी। सूर्योदय में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। सूर्य उदय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूर्य उदय। यहाँ पर क्या है? ए है। ए धन क्या हो गया? ऊ, तो मिलकर क्या हो गया? सूर्योदय। क्या हो गया? सूर्योदय। संधि विच्छेद आए तो सूर्य उदय। ठीक है, और संधि हो जाएगी यहाँ पर गुण। आगे सदैव शब्द है। सदैव शब्द पूछा जाए तो इसमें वृद्धि संधि है। सदा धन एव, सदा धन एव क्या बन जाएगा? सदैव बन जाएगा। ठीक है, अगला शब्द है अन्विति। अन्विति, अनु इति, क्या हो जाएगा? अनु धन इति, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यण संधि। ठीक है, ये भी क्या है? यण संधि का उदाहरण है, ध्यान रखना है। तो जो आए हुए शब्द हैं, केवल आंसर ही नहीं देखना कि आपसे व्यंजन संधि पूछी है, कौन सा शब्द है व्यंजन संधि का, आपने जगदीश देख लिया
और बात खत्म। आपने सारे ऑप्शन देखने हैं। सूर्योदय में कौन सी संधि हो गई, गुण हो गई, उसका संधि विच्छेद क्या हो गया। उसके बाद सदैव में वृद्धि संधि हो गई, सदा धन एव हो गया, ठीक है। अन्विति में कौन सी संधि हो गई, जन संधि हो गई। तो ध्यान रखना है हर एक शब्द का। आगे है डिविया शब्द में प्रत्यय लगा है, तो डिविया शब्द में क्या प्रत्यय लगा है, डिविया, इया, तो कौन सा प्रत्यय है, इया। ये भी ध्यान रखना है कि जो छोटी ई वाला है वो है, ठीक है। आगे है पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है पूछा है। तो पर्वत का गिरी होता है, गिरी होता है, पर्वत होता है, नग होता है, लेकिन शैलजा नहीं होता। शैलजा किसका पर्यायवाची है, पार्वती जी का। उमा कह सकते हैं, गौरी कह सकते हैं, गिरिजा कह सकते हैं, अपर्णा कह सकते हैं, शिवा, गौरा, मतलब ये सारे जो पर्यायवाची शब्द हैं किसके हैं, ये हैं पार्वती माता के। और शैलजा यहाँ पर पर्वत का नहीं है, ध्यान देना है। राइट आंसर शैलजा। नेक्स्ट है वह खाना बना रही है, वाक्य का काल क्या है, वह खाना बना रही है। अभी उसने खाना बनाना मतलब पूरा नहीं किया है, अभी बना ही रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कौन से काल का उदाहरण है, अपूर्ण वर्तमान। वर्तमान में खाना बना रही है लेकिन अभी बना रही है, वो काम चल रहा है, ठीक है। तो अपूर्ण वर्तमान। नेक्स्ट है कौन से वर्ग में ओष्ठ्य वर्ण है, ओष्ठ है जिनका जो उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ठीक है। तो कौन से हो जाएंगे, क ख ग नहीं है, च, ये जो घ च न ये भी नहीं है, य श ह ये भी नहीं है। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो सारी ही ध्वनियाँ ओष्ठ्य वर्ण हैं, ठीक है। ब प म मतलब कि पै वर्ग आ गया, प फ ब भ म, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ओष्ठ्य ध्वनियों वाला कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारा प्रश्न है मेरे को आज ही दिल्ली जाना है, वाक्य में अशुद्ध पद है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे को नहीं यहाँ पर आएगा, मुझे आज ही दिल्ली जाना है। तो कौन से इसका जो भाग है उसमें गलती है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विशेषण छांट कर लिखिए, विशेषण, ठीक है। आगमन, महाराष्ट्र, शहर, ग्रामीण। मैं ग्रामीण इलाके से बिलोंग करता हूँ, मैं ग्रामीण हूँ, तो मेरी क्या विशेषता हो गई, ग्रामीण होना, ठीक है। तो ग्रामीण क्या है, विशेषण है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए। तो यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा है, इसका मतलब क्या है कि एक शब्द तत्सम है और 3 यहाँ पर तद्भव है, ठीक है। ऊंचा क्या है, साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, तद्भव है। और उच्च आ जाएगा तत्सम, ठीक है, उच्च आ जाएगा तत्सम। उसके बाद काजल है, इसका तत्सम होता है कज्जल, ठीक है। अश्रु, अश्रु क्या हो गए, ये तो तत्सम है, इसका तद्भव तो आंसू होता है, ठीक है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, तत्सम शब्द अश्रु है। ऊंचा तो तद्भव है, काजल तो तद्भव है, जेठ तो तद्भव है, जेठ का क्या होता है, ज्येष्ठ, ठीक है, तत्सम हो जाएगा ज्येष्ठ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे है कौन से वर्ग में दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर आपको पता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व भी ध्यान होनी चाहिए, 4 ही होते हैं। लघु स्वर, तो आपने देखना कि किस ऑप्शन में लघु स्वर आ रहा है जिसमें दीर्घ स्वर सारे नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में तो ई आ गया जो कि लघु स्वर है। ऑप्शन नंबर 2 में ऊ आ गया, लघु स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर। ऑप्शन नंबर 3 में भी ऊ आ गया, ई आ गया, ए आ गया। तो मतलब क्या है, ये तीनों ही ह्रस्व स्वर हैं, लघु स्वर हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो प्रश्न हमारा है किस कौन से वर्ग में दीर्घ स्वर नहीं है। हाँ, दीर्घ स्वर नहीं मतलब सारे के सारे लघु स्वर हैं। तो इसमें भी दीर्घ हैं, तो दीर्घ किस ऑप्शन नंबर 3 में कोई भी दीर्घ नहीं है, सारे ही लघु हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है अनपढ़ शब्द में उपसर्ग लगा है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग लगा है, अनपढ़, ठीक है, अनपढ़। आगे है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर वर्तनी के बारे में पूछा है।
तो इस प्रश्न में मुझे ना डाउट है। डाउट क्या है, यही जो मतलब सच है कि जो व्यावसायिक है उसकी वर्तनी गलत है, ठीक है, और अहल्या की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है। और आंसर की के अकॉर्डिंग इसमें बता रखा है वदोप्रांत शुद्ध। इच्छिक भी गलत है क्योंकि ऐच्छिक होता है, ठीक है। व्यावसायिक होता है, यहाँ पर आ पे भी आ की मात्रा आनी थी ये पे, ठीक है। तो इसका मतलब व्यावसायिक गलत है, इच्छिक गलत है, ऐच्छिक होना था। लेकिन अहल्या और वदोप्रांत यहाँ पर दोनों ही सही हैं। आंसर की में इसमें वदोप्रांत को सही बता रखा है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इसके कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, ठीक है, क्या मैं सही बोल रही हूँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव, यहाँ लिखने में गलती हो गई थोड़ी सी, तद्भव शब्द छांटिए। तो छात्र, चंद्र, दश, कोयल। तो सीधा सा दिखाई दे रहा है कि जो कोयल है वो क्या है, तद्भव है। कोकिल होता है तत्सम शब्द, ठीक है। आगे है तू चतुर है मगर मैं तुमसे भी ज़्यादा, इस भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति, ठीक है। तो ये तो लोकोक्ति सबको ही आती होगी, तू डाल डाल मैं पात पात। तो ऑप्शन नंबर यार यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है। तो गृहागत, ठीक है, ग्राम को आगत कह सकते हैं, तो यहाँ पर इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। तत्पुरुष समास किस में है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 21वां है, सरपट भागना के अर्थ में कौन सा मुहावरा है। तो सरपट भागना 9 2 11 हो जाना, ठीक है। पुलिस को देख के चोर चोर 9 2 11 हो गया, सरपट भाग गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में आप डिस्कस कर सकती हैं। आगे है उसने यह चित्र पेंसिल से ही बना दिया। पेंसिल से में कौन सा कारक है। तो आपको पता है कि जिस चीज़ से मतलब क्रिया संपन्न होती है, काम होता है, तो उसमें कौन सा कारक होता है, कर्ण कारक होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, तो कर्ण से किससे, पेंसिल से, ठीक है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आपको पता ही है कि य र ल व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ सारे ही जिस वर्ग में सारे ही अंतस्थ व्यंजन हो वो पूछा है। तो लास्ट वाला है य र ल व, यहाँ पर र नहीं है, बाकी सारे अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, इन क्वेश्चनों में से तो मुझे नहीं लगता किसी का एक भी गलत होगा, क्योंकि ये जो जनरल हिंदी के क्वेश्चन है व्याकरण के, बहुत ही आसान है। निम्नलिखित में से अशुद्ध पद कौन सा है। वाक्य है मेरा बेटा और बेटी बाजार गई हैं। तो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी बाजार गए हैं आना था, तो यहाँ पर गलती किस भाग में है, गई है, ठीक है। वह पत्थर लिख रही है, पत्थर में कारक है, तो क्या कर रही है, वह पत्थर लिख रही है, कौन सा कारक आ गया, तो यहाँ पर कर्म कारक आ गया, ठीक है। कौन सा कारक आ गया, कर्म कारक यहाँ पर आ गया। आगे है परीक्षा शब्द में उपसर्ग लगा है। तो परीक्षा में कौन सा उपसर्ग लगा है, परी, कौन सा, परी। अगर इसका संधि विच्छेद पूछ लिया जाए तो परी ईक्षा, ठीक है, यहाँ पर ई आएगी ये वाली, ये भी ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा, ई धन ई, क्या बन गया, ई, ठीक है। आगे है आजकल शब्द में समास। तो आजकल शब्द में द्वंद्व समास है, सबको ही ध्यान है, पता है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है किनारा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो किनारा क्या होता है, कूल होता है, तट होता है, सिरा होता है, पार्श्व होता है, हाशिया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कूल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर प्रवाह की बात करें तो प्रवाह तो धारा होती है, ठीक है, कोई चीज़ लगातार चल रही है, कोई सिलसिला, ऐसे कह सकते हैं हम। अगर कुल की बात करें तो कुल तो सब, सारा, समूचा, संपूर्ण कह सकते हैं। दर्प क्या होता है, घमंड होता है, कार होता है, अभिमान होता है, ठीक है। तो कुल क्या है, यहाँ पर किनारा है।
आगे है न करने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। न करने योग्य क्या हो जाएगा? अकरणीय। क्या हो जाएगा? अकरणीय। आगे है गुरूपदेश शब्द में कौन सी संधि है? गुरूपदेश में कौन सी संधि हो जाएगी? गुरूपदेश में। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अगर संधि विच्छेद पूछ लिया जाए तो हो जाएगा गुरु धन उपदेश, गुरूपदेश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ऊ है और यहाँ पर ऊ है, दोनों क्या है? ऊ बड़ा ऊ बन गया, गुरूपदेश। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। शुष्क शब्द का विलोम, ये तो बहुत ही आसान है, आर्द्र हो जाएगा। आगे है वह दौड़ता फिरता है। वाक्य में दौड़ना क्रिया है, कैसी क्रिया है? तो कैसी हो जाएगी? अकर्मक। अकर्मक, क्योंकि इसमें कोई भी कर्म दिखाई नहीं दे रहा। क्या दौड़ता है? क्या का प्रश्न करते हैं तो हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा। वह दौड़ता है, क्या दौड़ता है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मैं गया था और मेरा भाई यहीं रहा। वाक्य में समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक पद कौन सा है? तो जो दो वाक्यों को जोड़ता है वो समुच्चय बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द अनार्य, मानवीय, कौमार्य, आर्य। तो कौमार्य क्या हो जाएगा? कौमार्य यहाँ पर भाववाचक शब्द हो जाएगा। आगे है कवि शब्द का बहुवचन। तो कवि एक कवि हो, चार कवि हो तो हम कवि ही कहते हैं, तो इसका जो बहुवचन हो जाएगा कवि ही रहेगा। आगे है मैं दिल्ली जा रहा हूँ। वाक्य किस काल का है? मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो सही आंसर हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, आगे है चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है। जिसने कोई अपराध किया होता है, गलती की होती है, वो अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश करता है, डरता है, तो वहाँ से ही पकड़ा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध पूछा है। प्रफुल्ल, सौजन्य, संसारिक, महत्व। तो यहाँ पर सारे ही सही हैं, लेकिन संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। सांसारिक शब्द सही होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे है बुद्धिमती शब्द में प्रत्यय है, तो मति आ जाएगा, सीधा सा आंसर है। कौन सा आ जाएगा? मति आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से जिस वर्ग में सभी स्वर दीर्घ हैं, मतलब क्या है? सारे ही स्वर कौन से होने चाहिए? दीर्घ होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में ऊ लघु आ गया, इसमें ए लघु आ गया, इसमें भी ऊ लघु आ गया, तो इसमें सारे ही दीर्घ हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। 2 मतलब पेपर किए हैं, 2 पेपर के PYQ किए हैं जनरल हिंदी के। तो नेक्स्ट क्लास में 2 और करेंगे। तो इसी तरीके से हम फिर सब्जेक्ट के TGT हिंदी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसके क्वेश्चन लेके आऊँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आने वाले दिनों में हम अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। धन्यवाद।